क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन क्यों होता है? क्या असली शांति राजमहलों में मिलती है या एक वृक्ष के नीचे बैठे भिक्षु के मौन में? आज की ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने बुद्ध से पूछा, सच्चा धन क्या है? और पाया एक ऐसा उत्तर जिसने उसका जीवन ही बदल दिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद यही कहानी आपका जीवन भी बदल दे। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक शक्तिशाली राजा था, राजा चंद्रसेन। उसके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, सेना, महल, नौकर चाकर। लेकिन एक दिन वह बेहद व्याकुल हो गया। उसे लगने लगा कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन है। उसने दरबारियों से पूछा, क्या मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे जीवन का सच्चा अर्थ बता सके? एक वृद्ध मंत्री बोला, महाराज, एक भिक्षु हैं, गौतम बुद्ध। वे ज्ञान के सागर हैं। यदि वे आपकी शंका का समाधान न कर सकें तो कोई नहीं कर सकता। राजा ने तुरंत दूत भेजे। उन्हें बताया गया कि बुद्ध पास के जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हैं। राजा और बुद्ध का पहला मिलन। राजा चंद्रसेन घोड़े पर सवार होकर कई सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। बुद्ध शांत भाव से बैठे थे, आंखें बंद थीं। राजा ने प्रतीक्षा की। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर पूछा, राजन, किस उद्देश्य से पधारे हो? राजा ने सिर झुकाकर कहा, भगवन, मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, सच्चा सुख क्या है? सच्चा धन क्या है? और जीवन का अर्थ क्या है? बुद्ध ने गहराई से उसकी ओर देखा और बोले, मैं तुम्हें 3 प्रश्न दूंगा जिनके उत्तर तुम्हें खुद खोजने होंगे, तब ही तुम्हें उत्तर मिलेंगे। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। 3 प्रश्न जो जीवन बदल दें। बुद्ध ने कहा, 1, जो चीज तुम्हारे साथ जन्म से थी लेकिन तुम उसे भूल गए, वह क्या है? 2, जो चीज तुम्हारे पास आज है लेकिन स्थायी नहीं है, वह क्या है? 3, जो चीज तुम्हारे साथ मृत्यु के बाद भी जाएगी, वह क्या है? राजा हतप्रभ हो गया। उसे समझ नहीं आया कि इनका उत्तर कहां से शुरू करे। बुद्ध बोले, तुम्हारे पास 7 दिन हैं। अकेले रहो, मनन करो और 7वें दिन मेरे पास उत्तर लेकर आओ। राजा की यात्रा भीतर की ओर। राजा ने सब छोड़ दिया। महल नहीं, सेना नहीं, बस एक झोपड़ी में रहने लगा। पहले दिन उसे केवल खालीपन महसूस हुआ। दूसरे दिन उसे गुस्सा आया, क्यों बुद्ध ने जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन वह रोया, वर्षों से पहली बार। चौथे दिन उसे अपने बचपन की याद आई, जब वह निर्दोष था, सहज था। 5वें दिन उसे लगा कि सब कुछ क्षणभंगुर है, सिंहासन, वैभव, शरीर तक। 6ठे दिन वह मौन हो गया। उसे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं लग रही थी। 7वें दिन वह बुद्ध के पास लौटा, बिल्कुल बदल चुका था। उत्तर जो जीवन बदल दें। राजा ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवन, मैंने उत्तर पा लिए हैं। पहला उत्तर जो मेरे साथ जन्म से था लेकिन मैं भूल गया, वह है मासूमियत, करुणा और शुद्ध चेतना। दूसरा उत्तर जो आज है लेकिन स्थायी नहीं, वह है शरीर, वैभव, संबंध और यह जीवन। तीसरा उत्तर जो मृत्यु के बाद भी जाएगा, वह है मेरे कर्म, मेरा सत्य और आत्मा की चेतना। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम सच्चे राजा हो, बाहर नहीं, अपने भीतर के राज्य में। राजा ने सिंहासन त्याग दिया और जीवन भर लोगों की सेवा की। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था। वह राजा नहीं, एक जीवित ज्ञान का दीपक बन गया। इस कहानी से सीख।
जीवन की सच्ची पूंजी ध्यान, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना है। जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकते, तब तक हम बाहर की चीजों में उलझे रहेंगे। बुद्धि से नहीं, अनुभव से ज्ञान आता है। सच्चा धन वो है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाए, कर्म और आत्मा की शुद्धता। तो दोस्तों, एक राजा की तलाश और एक भिक्षु का मौन हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा धन बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। आज जो प्रश्न बुद्ध ने राजा से पूछे, वही शायद आपसे भी पूछे जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के सच्चे उत्तर खोजने के लिए? संगीत थोड़ा उभरता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे गहरा भाग कौन सा लगा। और ऐसे ही प्रेरणादायक जीवन ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।